जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पीसीएस के एग्ज़ाम हो 2025 वाला, या आरओ का एग्ज़ाम हो, या कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें जो जीएस वाला पोर्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उसे हम अभी स्टार्ट करेंगे। हम लोग बीच बीच में ज़रूर देखेंगे पीवाईक्यू जो है, और बाकी करंट अपनी जो सीरीज़ चल रही है वो चलती रहेगी। एमसीक्यूज़ भी आप लोगों को साथ साथ मिलते रहेंगे। तो अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, किसने इम्प्लीमेंट किया था इस्तमारारी सेटलमेंट को? तो इस्तमरारी जो सेटलमेंट है, अब देखिए नाम थोड़ा सा नया जैसा आप लोगों को लग रहा है, लेकिन ये कुछ बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इस्तमरारी समझौता किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो देखिए, जो हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पढ़ते हैं, स्थायी बंदोबस्त, वही जो है आपका इस्तमरारी सेटलमेंट, ठीक है, ये इस नाम से पहले स्टार्ट हुआ था। तो परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त को 1790 में, ठीक है, 1790 में जॉन शोर जो हुए थे, जॉन शोर बाद में गवर्नर जनरल बने भारत के 1793 से 98 के बीच में, और 1786 से 1793 का जो समय था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने, उसके बाद के 5 साल में यही जॉन शोर ही बने थे गवर्नर जनरल, और उसके बाद फिर वेलेस्ले आ गए थे 1798 से। तो 1790 की ये बात है। परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त को इस साल क्या हुआ था कि जो जॉन शोर थे उनके नाम पर यह व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, और बाद में इसे परमानेंट सेटलमेंट या फिर इस मरारी, जो इस मरारी बंदोबस्त है, उसके नाम से जाना जाने लगा। इसमें और आप देखेंगे तो ये जब इस्तमरारी बंदोबस्त था सन 1993 ईस्वी में, बंगाल के गवर्नर जनरल जो उस समय कॉर्नवालिस थे, उन्होंने बंगाल में इसे लागू किया था। तो अब कभी भी ये शब्द और ये अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले, पीवाईक्यू का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ठीक से देख लीजिएगा। और बाकी पीडीएफ आप लोगों को हर बार की तरह जय स्टडी के मिनट टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आपको बताना है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ये सवाल है। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पालमर्स्टन, ठीक है, पालमर्स्टन थे। तो देखिए, विस्काउंट पालमर्स्टन जो हैं ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था, और इनका जो कार्यकाल है वो लगभग 10 सालों का था, 1855 से लेकर 1865 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। अगला सवाल है, किसने ये बात कहा था कि नेहरू इज अ नेशन डिवोटी वाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन? यानी किसने ये बात कही थी कि नेहरू जी जो है वो राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन जिन्ना जो है वो राजनीतिज्ञ हैं? तो ये बात मोहम्मद इकबाल जी ने कही थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। मोहम्मद इकबाल जो हैं ये जाने जाते हैं अपने फेमस स्लोगन के लिए, जो इन्होंने बोला था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो लाइन है ये मोहम्मद इकबाल जी ने दी थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत फेमस नारा हुआ था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला सवाल है, इनमें से कौन स्वराज पार्टी से रिलेटेड नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो मोतीलाल नेहरू जी का संबंध है, अयंगर जी का संबंध है, विट्ठल भाई पटेल जी का संबंध है, सी राजा गोपालाचारी जी का संबंध नहीं है स्वराज पार्टी से। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार कभी न कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, इतना हम लोगों को पता है कि 4 फरवरी 1922 का वो साल था जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ, चौरी चौरा का कांड हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, उसको वापस ले लिया, और अगले महीने मार्च में महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, 6 साल की सज़ा सुनाई थी। इस बार इस ग्राउंड पे सज़ा सुनाई थी कि आप जो हैं अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, मतलब लोगों के मन में गलत भावना पैदा कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, इस तरीके का एक चार्ज बना के गांधी जी को मार्च में अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी जैसे ही मार्च में अरेस्ट होते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनमें आपस में एक डिबेट छिड़ गया, बहस हो गया कि अभी तो असहयोग आंदोलन पूरी तरह से कामयाब हुआ नहीं, 2 साल के बाद अचानक से महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद उसे वापस ले लिया, अब हम आगे क्या कदम उठाएं, क्योंकि महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने 6 साल के लिए कैद में रख लिया है। उस समय दो धड़ा बटा आपस में कांग्रेस के अंदर फिर से, जैसे सूरत में स्प्लिट हुआ था, सूरत में विभाजन हुआ था कांग्रेस का, उसी तरह का कुछ सीन जो है
वो 1922 में भी 15 सालों के बाद देखने को मिला। एक ऐसा तबका था जिसे लीड कर रहे थे चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू जी और अजमल खान जी। इनका कहना था कि आप सभी बहुत सारे जो लीडर्स हैं, राष्ट्रवादी नेता हैं, आप लोग अभी भी परिषदों को बहिष्कार करके रखे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना है। हम लोग ये चाहते हैं कि अब आप इस रट को हटाइए, जीत को ख़त्म करिए, और जो भी चुनाव होंगे उसमें हम सब पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और उसमें चुन कर जाते हैं प्रतिनिधित्व के तौर पे, लोगों के प्रतिनिधि बनकर, और वहाँ पर अंग्रेज़ों से अपनी बात रखेंगे। या तो हम परिषदों को ख़त्म कर दें, चलने ही न दें, या फिर वहाँ जाके उनमें बदलाव करें। बहिष्कार करने से कुछ नहीं हो रहा है, अंग्रेज अपना बिल पास करा ले रहे हैं, अधिनियम बना ले रहे हैं, एक्ट बना ले रहे हैं। तो ये जो एक तबका था उसको लीड किया था चित्तरंजन दास जी ने, मोतीलाल नेहरू जी थे उसमें, और अजमल खान थे। दूसरी तरफ एक और ऐसा तबका था। अच्छा, ये जो ग्रुप है चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान जी का, ये कहलाया स्वराजिस्ट, ठीक है, स्वराजवादी या फिर परिवर्तन के समर्थक थे, कि प्रो चेंजर्स में बदलाव करिए। किस चीज़ में बदलाव करिए? अपनी सोच में बदलाव करिए कि हमें बहिष्कार करके नहीं बैठे रहना है परिषदों का, चुनाव लड़ना है और वहाँ जाके अपने आप को साबित करना है कि हम राष्ट्रभक्त हैं। और जब तक हम नया आंदोलन नहीं कोई छेड़ते हैं, गांधी जी बाहर आके नया आंदोलन पे विचार नहीं करते, तब तक हम लोग जो बीच का समय है उसको इस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक और ऐसा तबका था जिसमें सी राजा गोपालाचारी जी थे। देखिए, अभी क्वेश्चन में इन्हीं का नाम है, तो इनका स्वराज पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे और एम ए अंसारी जी थे। इनका ये कहना था कि नहीं, हम बदलाव नहीं चाहते हैं। किस चीज़ में? नो चेंजर से ही है। किस चीज़ में बदलाव नहीं चाहते हैं? इस सोच में बदलाव नहीं चाहते हैं, अपने उस स्टैंड पे बदलाव नहीं चाहते हैं कि हम जो ये काउंसिल्स का बहिष्कार कर रहे हैं इसको हम वापस ले लें, परिषद का बहिष्कार का बात वापस ले लें और हम चुनाव में लड़ने चले जाएं। तो ये लोग नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा था असहयोग का, थोड़ा सा समय की बात है, फिर से हम किसी एक बड़े आंदोलन की चर्चा करेंगे, उसकी फिर से नींव रखेंगे और हम आंदोलन करेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। इस तरह से चुनाव में जाके हम भागीदार नहीं बनेंगे। ये ऐसा कहना था इस धड़ का। इनको कहा गया था नो चेंजर्स। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों लोगों की ही वजह से जो असहमति बनी हुई थी, गया में एक सेशन होता है 1922 में दिसंबर में कांग्रेस का, और इस गया सेशन में चित्तरंजन दास जी का जो तबका था, चित्तरंजन दास जी चाहते थे कि उनकी बात को मानी जाए, वो नहीं मानी गई। यानी कि चुनाव लड़ने के लिए लोग तैयार नहीं हुए, कांग्रेस के अंदर से एक बड़ा तबका तैयार नहीं हुआ। इस बात से नाराज होकर, दुखी होकर चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने अपने उस समय के जो कांग्रेस में पद पे बैठे हुए थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और रिज़ाइन देने के बाद जब उन्होंने त्याग कर दिया पार्टी का, तो वहाँ से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वो लोग ठीक दूसरी पार्टी को बनाते हैं जिसका नाम है स्वराजिस्ट पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। इस पार्टी का गठन होता है 1 जनवरी 1923 में। और जो उस समय उन लोगों का पद छोड़ने के पहले कांग्रेस में पद था, ठीक उसी समय, ठीक उसी तरह का पद दोनों ही लोगों ने नए पार्टी में भी लिया। जो तो फिर चित्तरंजन दास जी प्रेसिडेंट बनते, अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के या स्वराजिस्ट पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू जी महासचिव या सचिव बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, किसने इस्टेब्लिश किया था पहला इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट भारत के बाहर? यानी विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। कहाँ पर? काबुल में, अफगानिस्तान में। तो आपको थोड़ा सा ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान के काबुल में भारत की पहली अस्थाई जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसकी स्थापना की थी और खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था। ठीक है, प्रेसिडेंट घोषित किया था। लेकिन अब इसके अलावा 2 और फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनाया गया था मौलवी बरकतुल्ला को, और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जी को गृह मंत्री घोषित किया गया था। तो ये 3 फैक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी थी। अगला सवाल है, बंगाल का यूनिफिकेशन किस साल किया गया था? यानी बंगाल का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, ये 1911 नहीं है, ये 1912 है। बंगाल का यूनिफिकेशन जो है वो
1912 में किया गया था और इस बात की घोषणा 1911 में की गई थी किंग जॉर्ज फाइव के द्वारा दिल्ली दरबार में कि बंगाल का विभाजन समाप्त हो रहा है, बंगाल एक होगा। इसकी घोषणा दिसंबर 1911 में किया गया था किंग जॉर्ज पाँच जो थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ, उनके द्वारा दिल्ली दरबार में। अब आपको काम ये है कि आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि दिल्ली दरबार जो 1911 का आयोजित किया गया था उसमें गवर्नर जनरल या वाइस रॉय कौन थे अपने देश के। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। करजन जब थे गवर्नर जनरल भारत के 1899 से 1905 के बीच में, तब 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और इसका विभाजन जब स्वीकृत हुआ था, माना गया था, जब ये बंगाल को डिवाइड किया गया था तो तब डेट था 16 अक्टूबर 1905 और बाद में दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम जो थे, किंग जॉर्ज फाइव, उन्होंने दिल्ली दरबार में इस बात की घोषणा की थी कि अब बंगाल का विभाजन समाप्त हो रहा है और साथ ही साथ दूसरा निर्णय ये लिया गया था कि कलकत्ता से भारत का जो कैपिटल था उसको ट्रांसफर करके दिल्ली कर दिया गया था। अगला सवाल है, कौन से वर्ष दादा भाई नौरोजी पहले एशियन बने थे जो ब्रिटेन पार्लियामेंट के सांसद चुने गए थे? यानी किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले एशियाई बने? तो ये साल है 1892। इसमें एक और फैक्ट ये है कि लिबरल पार्टी थी, उसके टिकट पे ये जीते थे। कहाँ से जीते थे? फिन्सबरी सेंट्रल एक जगह है ब्रिटेन में, वहाँ से जीते थे 1892 के जनरल इलेक्शन में और ये पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद भी थे। एक और मज़ेदार फैक्ट ये है कि जब सांसद बनने के बाद इनसे कहा गया कि आप शपथ ग्रहण करिए, तो इन्होंने बाइबल की शपथ लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि ये पारसी थे, यानी कि जोरास्ट्रियन थे। ये कुछ एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इनको देखते चलिए तो एग्जामिनेशन में आपको कुछ नया नहीं लगेगा। अब यहाँ से जितने ये क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अलग अलग सब्जेक्ट का हम लोग इसी तरीके से बीच बीच में क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिया जाएगा। अभी हमारे पास टाइम है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, तो अभी से आप लोग मेहनत करते रहिए और कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी इन क्वेश्चंस और सॉल्यूशन से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।